एमएसएस जल आपूर्ति 2004 में स्थापित की गई थी। हम या दूसरे निर्माण कंपनियों के लिए शुद्ध पानी उपलब्ध कराते हैं, जैसे कि कार्यालय, अस्पताल, बंदरगाह, होटल, सरकारी आपूर्ति आदि। हमारी सेवाएं 24/7 उपलब्ध रहती हैं। हमारी कंपनी ISO 901/2015 और ISO 1401/2015 प्रमाणित कंपनी है। डीब्रेट इश्यूज एक नया अपडेट। इन द हाई कोर्ट एट कलकत्ता सर्किट बेंच एट पोर्ट ब्लेयर, डॉक्टर BR अम्बेडकर इंस्टीट्यूट, जो कि हमारे अंडमान निकोबार में एकमात्र इंजीनियरिंग कॉलेज है। आप जानते हैं कि पिछले कई महीनों से डीब्रेट में एफिलिएशन की इश्यूज चल रही है। डॉक्टर BR अम्बेडकर इंस्टीट्यूट में जो भी बीटेक कोर्स चल रहे थे वो पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड थे। जैसे कि आप जानते हैं, पौंडीचेरी और डीब्रेट के बीच में एफिलिएशन की इश्यूज कई दिनों से चल रहा है और एफिलिएशन की इश्यूज को लेकर डीब्रेट के स्टूडेंट ने प्रोटेस्ट किया और स्टूडेंट प्रोटेस्ट करने के बाद भी अब तक स्टूडेंट को इस प्रॉब्लम का सलूशन नहीं मिला और ये एफिलिएशन का मामला अब हाई कोर्ट्स ऑनरेबल सर्किट बेंच पोर्ट ब्लेयर में है और इस मामले की सुनवाई चल रही है। 12 दिसंबर 2022 को इस मामले में सुनवाई का डेट था। ऑनरेबल हाई कोर्ट सर्किट बेंच पोर्ट ब्लेयर ने एक बहुत ही बड़ा इम्पॉर्टेंट ऑर्डर इस मामले में पास किया है। इस ऑर्डर में कोर्ट ने जॉइंट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ एक अरेस्ट वारंट जारी किया है और उनको मंडे यानी 19 दिसंबर 2022 को कोर्ट में प्रोड्यूस करने को कहा है। और आपको यह भी बता दें कि कोर्ट ने कहा है अंडमान और निकोबार पुलिस जो है इस वारंट को एग्जीक्यूट करेगी दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर। और साथ ही साथ हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि जॉइंट सेक्रेटरी ने खुद से जो है कोर्ट में प्रेजेंट होते हैं तो इस वारंट एग्जीक्यूट करने की ज़रूरत नहीं है। और साथ ही साथ ये भी कहा गया कि सोर्स दिया है कि अगर फ़्लाइट्स अवेलेबल नहीं है तो जॉइंट सेक्रेटरी वर्चुअली मोड में जो है कोर्ट के सामने प्रेजेंट हो सकते हैं। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑर्डर हाई कोर्ट ने पास किया है कि जिसमें जॉइंट सेक्रेटरी और मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के खिलाफ जो कि एक अरेस्ट वारंट जारी कर दिया है ऑनरेबल हाई कोर्ट सर्किट बेंच पोर्ट ब्लेयर ने। और यह भी हम आपको बता दें कि 12 दिसंबर से पहले जो सुनवाई थी वह 22 नवंबर 2022 को था। उस दिन कोऑर्डिनेट बेंच ने जॉइंट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहा था कि वो कोर्ट के सामने पर्सनली प्रेजेंट हो और कोर्ट को एडजस्ट करे सुनवाई का। और जॉइंट सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट जो है कोर्ट के सामने अपीयर नहीं हुए, जिसके बाद कोर्ट को यह ऑर्डर पास करना पड़ा। और 28 अक्टूबर 2014 को द डायरेक्टर मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट टेक्निकल सेक्शन 2 में डॉक्टर BR अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी डीब्रेट इंजीनियरिंग कॉलेज में अपग्रेड करने का अप्रूवल दिया था AICTE नॉर्म्स के हिसाब से। उस समय पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी को ये भी डायरेक्ट दिया था कि डॉक्टर BR अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को एफिलिएशन दिया जाए। और ये डायरेक्शन देने के समय ना ही पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी से कंसल्ट किया था और ना ही उनको कॉन्फिडेंस में लिया गया था।
और यह भी क्लियर एविडेंट है कि द डायरेक्टर टेक्निकल सेक्शन 2 MHRD उन्होंने कम्प्लीटली ड्यू टू प्रोसेस ऑफ लॉ को बाईपास्ड किया और साथ ही साथ पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी के रूल्स रिकॉग्नाइज ग्रांट करने के लिए कॉलेजेस उनको भी बाईपास किया। और कोर्ट ने यह भी कहा कि 12 मई 2021 को अंडर सेक्रेटरी ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पत्र के जरिए पूरे मामले को हाथ साफ कर दिया और ये कहा कि ये पूरा जो मुद्दा है एफिलिएशंस के यूनिवर्सिटीज़ को लेकर है। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट कोई भी रूल्स नहीं है कॉलेजेस को एफिलिएशन ग्रांट करने में। और कोर्ट यह भी कहा कि यह अपीयर हो रहा है कि पूरा रैकेट अनफोल्ड हो रहा है और कोर्ट के सामने। और ये भी कहा है कि जो स्टैंडर्ड पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी के जो क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रक्शंस था वो भी सस्पेक्ट है। जिस तरह क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रक्शंस था एक अच्छा अमाउंट जो है स्टूडेंट्स ने पे किया है डीब्रेट में एडमिशन लेने के लिए। साथ ही साथ कोर्ट ने यह भी कहा कि जो कोर्ट का अर्लियर बेंच है शायद ये जानना चाहता है कि 28 अक्टूबर 2014 को लेटर लिखा गया वाइस चांसलर पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी को एफिलिएशन ग्रांट करने के लिए वो किन सर्कमटेंस में लिखा गया था। मंत्रालय भारत सरकार को सोमवार 19 दिसंबर 2022 को न्यायालय में उपस्थित होने के लिए गिरफ्तार का वारंट जारी करने के अलावा कई विकल्प नहीं है। और साथ ही साथ अंडमान निकोबार पुलिस को कहा गया कि इस वारंट एग्जीक्यूट करे दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर। डीब्रेट तुरंत बंद हो जाएगा और वर्ष 2022-23 के लिए किसी भी इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम में किसी भी नए छात्र को प्राप्त करने और प्रवेश करने से रोक देगा तथा और जो छात्र पहले से ही प्रवेश ले चुके हैं अपील के परिणाम का पालन करें। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।